बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ 233 DAE सेकेंड ईयर का पास पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आज सॉल्व करूँगा फर्स्ट एनुअल का जो पेपर ए है 2024 वो सॉल्व करेंगे। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर और उसका सेक्शन 1 है, इसमें आपने 18 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन 1 है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 18 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 27 में से आपने 18 सॉल्व करने होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 देन फाइंड एफ ऑफ 1/x। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्यूएट द फंक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ आपने 1/x पुट करके इससे सॉल्व कर लेना है। आप देखें सोल्यूशन इसका, जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4 के। आपने फाइंड करना है 1/x, मीन्स के x को दोनों साइड से 1/x से रिप्लेस करना है। इधर भी गया तो यहाँ 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1/x और प्लस 4 आ गया एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3 आ गया एज इट इज़। 1 का स्क्वायर 1 होता है और डिवाइड में पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7/x आ गया इज इक्वल टू पास आ जाएगा 4 एज इट इज़। 5 1 7 और नीचे x आ गया। अब नेक्स्ट टाइम बनेगा 3 1 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7/x और प्लस यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाई 1। हर नंबर की नीचे क्या होता है 1 होता है। अब लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर इन सब का एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर एलसीएम, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया 1 टाइम तो 3 1 3 आ गया। x जो है एक्स स्क्वायर को x टाइम डिवाइड करेगा तो x को 7 से करेंगे तो 7x आ जाएगा। 1 जो है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर को जब 4 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स देन फाइंड f ऑफ 5। तो यहाँ भी हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। अच्छा, ये आपके पास है फंक्शन के अंदर देखें फंक्शन है कंपोज है तो इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो पहले f ऑफ 5 हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ 5 फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 1/1 माइनस 5। तो यहाँ से 1 में से 5 माइनस करें तो -4 आएगा। तो मीन्स क्या बस आंसर -1 पे क्या आ गया 4 आ गया। ये आपने f ऑफ 5 फाइंड, इस इक्वेशन 1 कह दें। अब अगेन फंक्शन लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अब आपने जो फंक्शन फाइंड करना है वो f ऑफ 5 फाइंड करना है, मीन्स कि x को आपने f ऑफ 5 से रिप्लेस करना है दोनों साइड पर। तो ये जाएगा f ऑफ, इधर आपके पास आ जाएगा f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस, इधर भी आपके पास क्या f ऑफ 5 आ गया। दोनों साइड पे आपने असल में हमने फाइंड क्या करना है f ऑफ 5 फाइंड करना है। ठीक है, तो x की जगह आप f ऑफ 5 लगा दें, इधर भी और इधर भी लगा दिया। अब f ऑफ 5 के वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की है -1/4, यहाँ पुट कर दें तो ये पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू -1/4। अगर कहेंगे यूजिंग 1 को हमने यूज़ किया है। अब ये 1 जो आ गया ये आ गया एज इट इज़ होल डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा 1 और प्लस आ जाएगा 1/4 क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं 1 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 1 से 4 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 1/5 ओवर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 होता है, 5/4 आ गया। अब 4 जाके 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो f ऑफ 5 जो है ये इक्वल आपके पास आ गया 4/5। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये इवन और ऑड का कंसेप्ट समझ लें। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो ना f ऑफ x, ठीक है, और हम x को -x से रिप्लेस करें और इसको फिर सिंप्लीफाई करें और दोबारा आपके पास सेम फंक्शन आ जाए f ऑफ x, तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ऑड है, सेम तरह से f ऑफ x एक फंक्शन है और आपने x को -x से रिप्लेस किया, ठीक है, और आंसर आ जाता है f ऑफ x, लेकिन वो नेगेटिव, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जितनी टर्म्स है सबके साइन चेंज, उसके क्या होता है ऑड फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है इज द फॉलोइंग फंक्शन इवन ऑड और नीदर। कह रहा है कि ये दिया गया फंक्शन जो है ये इवन है ऑड है या दोनों नहीं है। हम इसे चेक करते हैं। f ऑफ x गिवन है, हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाई -x, तो ये पास आ जाएगा f ऑफ -x आ जाएगा इधर भी
और ये भी माइनस एक्स आ गया इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ के पास आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्केयर -1। ठीक है, जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस एक्स लगा दिया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स आ गया एज इट इज, और यहाँ पे जब स्केयर लेते हैं किसी नंबर का तो वो हमेशा नेगेटिव से क्या जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एक्स स्केयर -1 हो गया। अब ये बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस, और ये आपके पास आएगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर -1। दोबारा देखें, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, और साथ क्या गया, नेगेटिव आ गया, तो एक बन गया आड फंक्शन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बन गया आपके पास। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ, तो क्या होता है, आड फंक्शन होता है। तो लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये एक आड आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, इसमें फाइंड करना लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स -3 होल्ड योर एक्स स्क्वायर -9। तो आपने लिमिट इसमें 3 पुट करके सॉल्व करना है। अगर मैं इसके दो, पहले आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, जो आपके पास एक्स की वैल्यू 3 है, इसमें पुट ये जगह 3 में से ऊपर 0 आ जाएगा, डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 में से 0, तो आपके पास 0 0 बाई 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं। अब डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर नहीं है, अब हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये, हम इसे, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और -3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ इसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, विच इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 x -3 आ गया एज इट इज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और साथ यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, a स्क्वायर -b स्क्वायर जो है इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इक्वल हो जाएगा आपके पास लिमिट x गोज टू 3 x -3 आ गया एज इट इज, डिवाइड में पास आ जाएगा, देखें a की वैल्यू x है, b की 3 है, तो यहाँ पुट करते हैं, इस फार्मूले के थ्रू ओपन करते हैं, तो x +3 इंटू एक्स -3 आ गया, तो x -3 से x -3 कैंसिल हो गया, 1 ऊपर रह गया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 आ गया एज इट इज, डिवाइड में पास आ जाएगा x की वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 1/6, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, लेकिन जो 5 में हमने रूल यूज़ करने हैं वो पहले देख लें। डेरिवेटिव के d/dx और x के लिहाज से डेरिवेटिव हमारे क्या आता है, पास 1 आता है, ये 0 नहीं होता, ये 1 होता है। फिर किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और अगर x की पावर n गिवन है, तो यहाँ इसे यूज़ करते हैं पावर रूल, पावर स्टार्ट में, और पावर में से क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, इसे कहते हैं पावर रूल, इसे सिंपल पावर रूल कहते हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तीनों रूल यूज़ करने हैं। एक तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, और x की पावर n का होता है n x की पावर n -1 मीन्स के पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 ये है, इफ y इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे देखें डिवाइड में फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है, तो फैक्टोरियल जो है वो भी आपसे समझा देता हूँ। जैसे आपके पास n फैक्टोरियल तो इक्वल होता है n इंटू n -1 n -2 प्लस सो ऑन 3 2 और 1, मीन्स के n फैक्टोरियल मीन्स के n का n से लेके 1 तक प्रोडक्ट जो है, जैसे यहाँ 2 फैक्टोरियल है तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 फैक्टोरियल है तो ये बन जाएगा पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 फैक्टोरियल क्या बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे यूज़ करेंगे फैक्टोरियल जो गिवन है यहाँ पे। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है कि dy/dx इज इक्वल टू वाई, मीन्स के प्रूफ डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा सेम यही आना चाहिए, आपके पास के y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो दोबारा y यही वैल्यू आनी चाहिए, तब हमारा प्रूव होगा। तो y हमने इसके इक्वल लिख दिया। डिफरेंशिएटिंग, ये आपने लाजमी लिखना होता है स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिख दिया। और ये डेरिवेटिव को ऑपरेट लगाना है, हर टर्म के साथ अलग अलग यूज़ करना है इसके साथ। अब ये देखें 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो आपके पास यहाँ पहले ये पास हो जाएगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव पास क्या होता है 1, dx और dx काट गया तो पास 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा एज इट इज़, ये ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये वैसे 2x होता है, आप ये रूल लगाएं तब एक पास पावर स्टार्ट में 2 और x की पावर 2 - 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पास 2 स्टार्ट में आ गया, x की पावर 2 - 1। फिर इस पर अप्लाई करते हैं तो प्लस 1/3 फैक्टोरियल जो है इसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये अलग कर लेते हैं। और x क्यूब का पावर लगाते हैं 3 और x की पावर आ जाएगी 3 - 1,
फिर प्लस लास्ट में ये जो रह गया इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/4 फैक्टोरियल मीन्स के 4 × 3 × 1 और x की पावर 4 पे भी पावर अप्लाई करते हैं पावर स्टार्ट में, और पावर में से हम करेंगे 1 माइनस कर लेंगे। इसको नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हम डी वेब है डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 0 + 1 1 होता है, फिर 2 से 2 कट गया तो यहाँ जैसे x की पावर 1 या सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा पास x रह जाएगा। फिर प्लस 3 से 3 कटेगा, ऊपर आ जाएगा x का स्केयर, डिवाइड में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। फिर प्लस यहाँ 4 से 4 कटेगा तो x का क्यूब आएगा, और डिवाइड में पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब ये चेक करें जो हमने इसे सिंप्लीफाई किया है दोबारा इसके इक्वल आ गया है, y के इक्वल आ गया है। ये लास्ट टर्म है, इससे अगली जो है ना वो सेम यही टर्म है, x की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल रहेगी अगर सिंप्लीफाई करें आगे तो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये इक्वल किसके आ गया पास y के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड। याद रहे कि जो हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन किया है ये दोबारा किसके इक्वल आ गया y के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x³ + x स्क्वायर + 2x + 3। तो यहाँ भी आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और सेम वही जो लास्ट क्वेश्चन में रूल यूज़ किया यहाँ भी वही यूज़ करने हैं। एक कांस्टेंट रूल यूज़ करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का 1 होता है और x की पावर n का होता है n x की पावर n-1। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट और साथ मैंने दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा दिया डेरिवेटिव का, ठीक है। अब इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं। तो x³ है, x की पावर n है तो n स्टार्ट में तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर के पास आ जाएगी 3 - 1 आ गया। ये रूल अप्लाई कर दिया, प्लस x² भी अप्लाई करते हैं पावर स्टार्ट में, और पावर में से 1 माइनस प्लस 2 आ गया। x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आपके पास होता है 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। प्लस कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो ये आपके पास बन गया 3x² + 2x + 2। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। 2 × 2 + 1 0 तो 2 आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है। तो उससे पहले ये दो फंक्शंस हैं, एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसे कहते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन। इसमें जो आपके पास y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास एक साइड पर होता है, और जो आपके पास x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो दूसरी साइड पर होता है। तो देखें इधर भी y है और x फंक्शन इस तरफ है, तो इसे कहते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें होता है कि x और y जो है वो मिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे x + y = c है या x + y = x है, तो ये मिक्स फंक्शन है। यहाँ पे y एक साइड पर है और जो x है वो दूसरी साइड पर है, लेकिन इसमें क्या है मिक्स फंक्शन है। तो अभी हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम इम्प्लिसिट फंक्शन की करेंगे। और एक और चीज़ फार्मूला जो होता है y की पावर n का, अगर y की पावर कोई n होती है और आपने उसे x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना होता है तो पावर लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस करेंगे 1, और फिर पावर के बगैर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स कि y को जब भी आप x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ आपने डी वाई बाई डी एक्स लाजमी यूज़ करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ xy + y² = 2। तो इसमें देखें ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, मिक्स फंक्शन है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। जो xy है प्लस y² है इज इक्वल टू क्या है, ये 2 है। अब हम यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पे x गिवन है, x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे पहले आप डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज़ करें डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा xy प्लस डी बाई डी एक्स, और इधर आपके पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। इसमें होता ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो उसमें होता है ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चूंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं u, ये पास क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज मीन्स के x फंक्शन आ जाएगा एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स, और सेकंड फंक्शन v फंक्शन आ गया यहाँ पे, प्लस y आ गया एज इट इज और डी बाई डी एक्स, और इधर के पास आ गया यहाँ पे x आ गया। ये हमने अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अच्छा, उसके बाद ये y² है। अब y² पे आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, जो हमने यहाँ बताया ये वाला, ठीक है। पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस और पावर के बगैर y का डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ देखा ज़रा
2 है तो 2 स्टार्ट में आ गया, y आपके पास आ जाएगा 2-1, ठीक है, पावर लगा रहे हैं, और पावर के बगैर y का आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x आ गया और y का x के लिहाज से होता है डी वाई बाय डी एक्स डेरिवेटिव होता है, प्लस y, और x का अभी मैंने बताया x का डेरिवेटिव पास क्या होता है 1 होता है, प्लस 2y, और इधर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, x डी वाई बाय डी एक्स लिखता हूँ, प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स लिखा, और प्लस y1 से y इक्वल टू 0, मीन्स के y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे रीअरेंज कर दिया। y को उधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों में से डी वाई बाई एक्स कॉमन लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पास x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 2y, और इस y को उधर शिफ्ट कर दें माइनस y। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो टर्म जिसमें डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है वो सारी रहेंगे लेफ्ट साइड और बाकी सारी राइट साइड, तो इसमें नहीं है तो ये राइट साइड चला गया, ये दोनों लेफ्ट साइड रहेंगे, ये कॉमन ले लिया। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी वाई बाय डी एक्स जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 8, और उससे पहले हमारे पास जो डेरिवेटिव का जनरल पावर रूल है वो आप देख लें। ये होता है डी बाई डी एक्स और कोई जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में और हो उसकी होल पावर एन हो, ठीक है, तो एन आता है स्टार्ट में, मीन्स के पावर स्टार्ट में, और पावर में से करेंगे एक माइनस, फंक्शन की पावर में से एक माइनस करेंगे, और फिर पावर के बगैर फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये रूल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है वह है, लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 कर लेते हैं क्योंकि अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। अच्छा, आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह जगह डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये मैंने जनरल पावर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है और ये पावर n है, तो पावर उनको तो सबसे पहले पावर स्टार्ट में आएगी 1/2, और फंक्शन की पावर में से हम एक माइनस कर देंगे 1/2 और -1 हो गया। फिर पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस साथ क्या आ गया 1, यहाँ देखें पावर स्टार्ट में, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव, सेम ये रूल अप्लाई किया। अब ये बन गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप एलसीएम के सॉल्व करें, एलसीएम इसका 2 आएगा, 1 एज इट इज, 2 1 से 2 आ गया, और यहाँ पे दोबारा इसका लेना डेरिवेटिव, 1 का 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बनेगा आपके पास 2x और प्लस साथ क्या आ जाएगा 0 आ गया। एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, पावर लगाएं, पावर स्टार्ट में पावर माइनस, तो 2x आ जाएगा, और 0 1 का 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ गई यहाँ पे -1/2, 1 -2 तो -1/2 आ गया, और यहाँ पे जस्ट आपके पास आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये न्यूमरेटर में और आपके पास ये डिनोमिनेटर में है। अब ऊपर x रह गया, x1 से x आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर प्लस 1/2, ठीक है, ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और आपको पता है इक्वल होता है अंडर रूट, ठीक है, तो जो डी वाई बाय डी एक्स है वो इक्वल आ गया आपके पास x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होल पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए, वहाँ पावर 1/2 थी, यहाँ पावर क्या है 3/2 है। तो इससे भी आपने देखें फंक्शन की होल पावर आ गई, तो यहाँ भी आपने जनरल पावर अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हमने लैट किया y के इक्वल, फिर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, n यहाँ पे 3/2 है, तो सबसे पहले आएगी पावर स्टार्ट में, ये पावर आ गई स्टार्ट में 3/2, और यहाँ पास फंक्शन या बेस है, इसकी पावर में से एक माइनस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 होल पावर 3/2 और -1, और फिर पावर के बगैर लेना हमने डेरिवेटिव, विदाउट पावर हमने बेस का या फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के पास क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया। अब 3/2 आ गया एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 9 आ गया एज इट इज़, और पावर जो है ऊपर यहाँ पे इसका एलसीएम 2 आएगा, 3 आ गया एज इट इज़, 2 वन सा 2, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, इस पे पावर अप्लाई करें तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 होता है, तो 2x इसका आ जाएगा, प्लस 3, और x के लिहाज से डायरेक्ट पास क्या होता है 1 होता है, और कॉस्ट का क्या होता है 0। तो जो dy बाई डी एक्स है ये इक्वल पास आ गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की पावर आ जाएगी 1/2, और यहाँ से आपको मिलेगा 2x प्लस 3, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 10 है, और इसमें हमने फाइंड करना है डी बाई डी एक्स इफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखें ये भी आपके पास मिक्स फंक्शन आ गया, एक्स और वाई एक ही साइड के हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, तो हम यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे, और हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। पहले भी हमने इसका एक सॉल्व किया था, तो सेम मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये रूट ऑफ एक्स इसे 1/2 बनाएंगे, और इसे भी 1/2 बना देंगे, इज इक्वल टू क्या है 5 है। तो एक तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ करें डी बाई डी एक्स, और इसे लिखें x की पावर 1/2 लिख दें, प्लस डी बाई डी एक्स वाई की पावर क्या आएगी 1/2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 5 कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब x की पावर n, तो हम ये रूल यूज़ करेंगे n x की पावर n - 1 वाला, तो पावर स्टार्ट में और पावर में से हम करेंगे 1 माइनस, प्लस यहाँ भी पावर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पावर स्टार्ट में y की पावर में से a का माइनस करेंगे, और फिर पावर के बगैर y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। जब भी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपने y का पावर के बगैर डेरिवेटिव लाजमी लेना है, ठीक है। तो y का जब पावर के बगैर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0। अब 1/2 आ गया एज इट इज, और x की पावर आ जाएगी यहाँ पे 2 इस कैल्शियम 1 - 2, 2 1 से 2 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा एज इट इज प्लस 1/2, और यहाँ आ जाएगा y की पावर यहाँ पे 2 एलसीएम, तो 1 - 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं एक स्टेप में, तो 1/2 आ गया एज इट इज, एक्स की पावर आएगी -1/2, प्लस 1/2 आ गया एज इट इज, y की पावर आपके पास आ जाएगी -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू 0। पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, प्लस यहाँ भी 1/2, और y की पावर के पास आ जाएगी 1/2 प्लस हो जाएगी डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ चूँकि डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए ये जो पास सेकंड टर्म है इधर ही रहेगी, दूसरी टर्म को जो है ना वो हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 और y की पावर 1/2 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2, और x की पावर आ जाएगी 1/2। अब देखें ये डिवाइड वहाँ जाके ऊपर 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इधर सिर्फ रह जाएगा डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई 1, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 वाई की पावर 1/2 आ जाएगी, डिवाइड में 2 और x की पावर क्या है 1/2 है, चूँकि ये डिवाइडर तो वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो डी बाई डी एक्स है ये इक्वल पास आ जाएगा माइनस, देखें दोनों पे 1/2 पावर है, तो ये बेसिकली ये भी अंडर रूट है और ये भी आपके पास क्या अंडर रूट है, तो आप इसे होल अंडर रूट की फॉर्म में चेंज कर ले, और ऊपर आ जाएगा y डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। दोनों पे 1/2 पावर थी, मीन्स का स्क्वायर रूट था, तो उसे होल स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x कॉट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने x कॉट ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कोटेंजेंट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, x कॉट ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेट करेंगे ये y क्यों और फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब चूंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और कॉट x जो है ना ये सेकंड फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ये रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन, इस रूल के तहत फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स कि यह जगह पास जो x है वो आ जाएगा एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कॉट ऑफ x आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मीन्स के कॉट x आ जाएगा एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x आ गया यहाँ पे। अब ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है ये यहाँ पे देखिए, जो आपके पास कोटेंजेंट फंक्शन है मीन्स के कोटेंजेंट एंगल है उसका होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल, और एंगल का अलग से एंगल यहाँ पे u है तो u का अलग से, अगर यहाँ पे कोई इसकी जगह होगा x तो x का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो कॉट एंगल का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये x आ गया एज इट इज़
और ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्केयर एंगल। एंगल यहाँ पे क्या है, एक्स है, और फिर जो एंगल है उसका आपने अलग से डायरेक्टिव लेना है, प्लस कॉड ऑफ एक्स, और एक्स का आपके पास क्या होता है, 1 होता है डायरेक्टिव। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस एक्स कोसिकेंट स्केयर एक्स आ गया, और एक्स का एक्स के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कॉड एक्स जब 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉड ऑफ एक्स आ गया। तो फाइनल आंसर जो है डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स कोसिकेंट स्केयर एक्स आ गया। देखें एक्स का यहाँ पे 1 आ गया है, डी एक्स और डी एक्स तो 1 के इक्वल होता है, प्लस कॉड ऑफ एक्स, ये आ गया पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 12 है, उसमें हमने यूज़ करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो टेंजेंट इन्वर्स u का डेरिवेटिव था 1/1 प्लस यू स्केयर, और u का अलग से डेरिवेटिव, मीन्स के एंगल यहाँ पे आ जाएगा एंगल का स्केयर, और फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है। अब टेन इन्वर्स एंगल है तो 1/1 प्लस एंगल का स्केयर और एंगल का अलग से डेरिवेटिव, ये हम यहाँ रूल यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू है, यहाँ पे टेन इन्वर्स रूट ऑफ एक्स है, इसे आपने x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेगा तो डेरिवेटिव को ऑपरेटर लगा दिया। अब हमारे पास जो रूल है ये होता है 1/1 प्लस एंगल का स्केयर। यहाँ देखा जरा 1/1 प्लस एंगल, जो यहाँ पे एंगल है एंगल का स्केयर आ गया, और एंगल का अलग से डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो एंगल है, एंगल यहाँ पे रूट ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स, और रूट ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव। तो यहाँ देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स, ये आपके पास है डी बाई डी एक्स, और एक्स की पावर ये 1/2 है। तो इस पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला रूल यूज़ करेंगे, एन एक्स की पावर n-1, ये रूल जो अप्लाई करते हैं। तो 1/1 प्लस एक्स आ गया एज इट इज़, इनटू पावर आ गया स्टार्ट में, और पावर में से हम करेंगे एक माइनस, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स आ गया एज इट इज़, इंटू 1/2 आ गया एज इट इज़, और एक्स की पावर 1/2 -1, तो यहाँ से आंसर आएगा एलसीएम देखिए -1/2, पावर को बनाते हैं पॉजिटिव, 1/1 प्लस एक्स आ गया, इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर प्लस 1/2 आ गया। और आपको पता है जो प्लस 1/2 पावर है वो अंडर रूट के इक्वल होता है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ये इक्वल आ गया 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स आ गया ये, और साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 13 सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के लिहाज से, अब एक्स के लिहाज से नहीं करना, एक फंक्शन को किसी और फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो वहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो बस फर्स्ट फंक्शन है उसे आप यू सपोज करें, सेकंड को वी सपोज करें, और दोनों को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। आपने जब फर्स्ट फंक्शन को सेकंड के लिहाज से, मीन्स कि आपने डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। देखो ना ऊपर, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डी यू बाई डी वी फाइंड करना, तो इक्वल हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी के इक्वल हो जाएगा, ये डी वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे चेन रूल, ठीक है। तो हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं, लेट करते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है u इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, और जो पास v है वो है कॉज इनवर्स x है। हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को सेकंड के लिहाज से डिफरेंशिएट, मीन्स कि आपने डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। ये कुल हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वी, चेन रूल है। तो आपने डी यू बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वी फाइंड करना है। तो सबसे पहले u को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। u आपके पास इक्वल है साइन इनवर्स x है, तो हम देखें यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो इधर भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x, इसे हम 1 का नाम दे दो, इसमें वैल्यूज लास्ट में पुट करेंगे। अच्छा देखें ये आपके पास आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर एंगल करेंगे तो एंगल एक्स का एक्स के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है। तो ये डी यू बाई डी एक्स आपने फाइंड कर लिया। अब v को भी x के लिहाज से, v इक्वल है कॉज इनवर्स x है, v इज इक्वल टू है कॉज इनवर्स x। तो अब यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो कॉज इनवर्स x का जो यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करेंगे वही -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का सेम होता है। कॉज में क्या आता है, माइनस आता है, तो देखा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और एंगल इसमें एक्स का है, एक्स का लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस चेन रूल में ये वैल्यूज दोनों पुट करते हैं, डी यू बाई डी वी फाइंड करना है विच इज इक्वल टू ये डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये लगा दें यहाँ पे ऊपर फंक्शन के अंदर। डी यू बाई डी एक्स की जगह लगाएंगे हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी वी है, तो ये डी वी बाई डी एक्स है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना, यहाँ पे आपने इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू लगानी है, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स है, हमने वैल्यू लगानी है डी एक्स बाई डी वी की, तो इसको उल्टा दें और यहाँ इसकी वैल्यू लगाएं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा अंडरूट और डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल में हमेशा जो यहाँ सेकंड है यहाँ पे आपने उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू लगानी होती है, क्योंकि आपने डी वी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, वैल्यू लगाएंगे डी एक्स बाई डी वी की, तो इसको उल्टा के यहाँ इसकी वैल्यू लगा दें, ये दोनों हो गए आपस में कैंसल आउट, तो डी यू ये आपके पास डी यू बाई डी वी है, ये बेसिकली डी वी है, डी यू बाई डी वी जो है इक्वल हो जाएगा -1 के, क्योंकि 1 1 से 1 और नीचे भी -1, तो -1 और -1 इक्वल हो जाएगा -1, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर डी वी बाई, हाँ ठीक है, डी यू बाई डी वी फाइंड करना आपने लास्ट में। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है, तो 14 में जो रूल्स यूज़ हो रहे हैं वो मैं लिख दिए यहाँ पे। पहले है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये कहता है 1/f ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव, मीन्स के नेचुरल लॉग क्या, जो यहाँ फंक्शन होगा वो 1 के डिवाइड में आएगा, 1 की फॉर्म में आएगा, और फिर उसी फंक्शन का अलग से लेना डेरिवेटिव, ये तो गया नेचुरल लॉग का। फिर अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है कोशेंट रूल डेरिवेटिव का। कोशेंट रूल ये होता है v का स्क्वायर, नीचे के आपके पास v वैल्यू का स्क्वायर होता है, फिर v फंक्शन एज इट इज और u का डेरिवेटिव माइनस, इसको रिवर्स कर देंगे, u पहले आ जाएगा और v बाद में आ जाएगा। अब ये दोनों रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है डिफ्रेंशिएट x ओवर एल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहाँ पे हमने लेट के से y के इक्वल, ठीक है, और x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे और साथ डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ कर दिया। अब ये आपके पास u फंक्शन है, नीचे v फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल में आपके पास होता है v का स्क्वायर डिवाइड में, तो v फंक्शन यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखें v फंक्शन एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन, तो u फंक्शन इसमें क्या है x है, ठीक है। फिर इसको रिवर्स करना है, u फंक्शन आ जाएगा एज इट इज x जो है, और डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ क्या है x है। आप इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ln ऑफ x आ गया एज इट इज, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव पास क्या होता है 1 होता है, फिर -x आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, तो ये होता है 1/x, और x का जो है ना वो अलग से भी डेरिवेटिव लेना, मीन्स के जो आपके पास फंक्शन x है उसका अलग से, मीन्स के डी बाई डी एक्स, ये x आ गया, और डिवाइड में पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर एज इट इज, x कैंसिल हो गया, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इक्वल पास आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को 1 से करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही रहेगा, माइनस देखिए 1 मल्टी लॉग खत्म हो गया, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव पास क्या होता है 1 होता है, और डिवाइड में आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इस चीज़ में इस क्वेश्चन में दो बातें याद रखनी, एक तो आपने क्वेश्चन अप्लाई करना है क्योंकि यू और वी की फॉर्म में है, ठीक है, क्वेश्चन अप्लाई करना है, उसके बाद नेचुरल ऑफ एक्स का आपने ये फार्मूला लगाना है 1/f ऑफ एक्स और f ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 15 है, फाइंड डेरिवेटिव्स फॉर x e टू द पावर x, तो यहाँ पे आपने x और e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, हमने ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन में यूज़ किया है, और इसके बाद e की पावर x है, तो e की पावर x का जो रूल है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x जो है, तो इसका रूल ये होता है अगर e की पावर u हो तो ये e की पावर u एज इट होता है, और u का अलग से क्या होता है डेरिवेटिव होता है, ये रूल आपने अच्छे से याद करना है। अच्छा अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसे लेट करना है y के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है हमने, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया एज इट इज, इधर भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स ई की पावर x आ गया। अब यहाँ पे ये u फंक्शन है और ये कौन सा है v फंक्शन है, दोनों को अलग दोनों पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और इधर आपके पास आ गया x आ गया, हमने ये रूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब x तो आ गया एज इट इज, अब e की पावर x का इस रूल के तहत सबसे पहले हम e की पावर x को e की पावर x ही लिखेंगे, जैसे ये लिखे हैं, ठीक है, और ऊपर पावर का अलग से, तो पावर यहाँ पे x है, इसका अलग से लेंगे डेरिवेटिव, मीन्स के डी बाई डी एक्स, इधर x आ जाएगा,
प्लस ई की पावर एक्स आ गया, ये एज इट इज़, और एक्स का एक्स के लिहाज से क्या होता है, वन होता है डेरिवेटिव। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल आ गया एक्स ई की पावर एक्स, और एक्स का एक्स के लिहाज से वन आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स को वन से करेंगे मल्टीप्लाई तो ई की पावर एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स और प्लस आ जाएगा ई की पावर एक्स। यहाँ तक भी ठीक है, या इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वन। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ भी आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। लेट करें कि ये वाई के इक्वल है फंक्शन जो कि बने, और इसे एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लगा दिया मैंने। अब याद है कि ई की पावर यू का हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, उसका डेरिवेटिव होता है ई की पावर यू, और यू का अलग से मीन्स के पावर का अलग से डेरिवेटिव। तो यहाँ भी सेम वही रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले ई की पावर 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा एज इट इज़, मीन्स कि इन की पावर यू आ गया ये एज इट इज़, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर ऊपर पावर का अलग से, तो यहाँ पावर 10 इनवर्स एक्स इसका अलग से लेंगे डायरेक्ट डी बाई डी एक्स, 10 इनवर्स एक्स का अलग से ले लेंगे। अब 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन और वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का अलग से डेरिवेटिव। तो ये पास आ जाएगा ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स एज इट इज, और इसका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और जब एक्स का आप अलग से लेंगे डेरिवेटिव तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है, पावर एंगल का लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है डी वाई बाई डी एक्स वो इक्वल आपके पास आ जाएगा ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, 1 से क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड में पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहाँ पे अपने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसे लेट करें वाई के इक्वल है और इसे एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स और ये एक्स ओवर ए इसमें एंगल है, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल का अलग से ऊपर अंडर रूट आता है, ठीक है। तो मैंने सेम देखिए यहाँ पे ये पूरी वैल्यू एक्स की है तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया और एक्स का अलग से डेरिवेटिव इस रूल के तहत, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर, ऊपर इसके रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स और एक्स ओवर ए है, ए इसमें कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो एक्स मीन्स के 1 आ जाएगा, डी एक्स और डी एक्स 1 आ जाएगा, 1 ओवर ए इसका आ जाएगा पास आंसर, ये 1 ओवर ए आ जाएगा। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 आ गया एज इट इज डिवाइड बाई यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, और 1 ओवर ए आपके पास आ जाएगा एज इट इज। अब अंडर रूट को ब्रेक करते हैं ऊपर और नीचे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, और डिवाइड में पास आ जाएगा एक स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 ओवर ए, ये से कट गया अंडर रूट से, तो ए जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये आ जाएगा ए ओवर अंडर रूट ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए, तो ए से ए कैंसिल, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ y इज इक्वल टू नेचुरल ऑफ x फाइंड y2। अब यहाँ पे जो y2 है ये यहाँ पे डिनोट करें सेकंड डेरिवेटिव को। अच्छा इस फंक्शन का पहले आपने फर्स्ट फाइंड करना है, फिर फर्स्ट का आपने सेकंड फाइंड करना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो y इक्वल है ln ऑफ x के, और ln ऑफ x का जो रूल है डेरिवेटिव का आपके पास होता है 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव, मीन्स के 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव। तो वहाँ पे यहाँ पे x है तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा और x का अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा। इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से यहाँ पे डिनोट करेंगे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स से करते हैं यहाँ पे y1 से करना है डिनोट, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये रूल अप्लाई करते हैं, y1 जो है इक्वल के पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स के और डी बाई डी एक्स एक्स का अलग से डेरिवेटिव, ये हमने रूल यहाँ पे यूज़ किया है 1 ओवर एक्स और एक्स का अलग से डेरिवेटिव। तो एक्स का 1 होता है डेरिवेटिव, y1 जो है इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एक्स के और x का क्या होता है आपके पास 1 होता है यहाँ पे, तो आंसर आ गया 1 ओवर x। अच्छा y1 को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब जो y1 है वो बन जाएगा पास y2,
इधर आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स 1/x, ठीक है। तो y1 से y2 बन गया, ये सेकंड डेरिवेटिव इसे डिनोट करते हैं हम। अब यहाँ 1/x है, यहाँ आप अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ x को 1 कर देते हैं डेरिवेटिव में, लेकिन ये डिवाइड में है तो इससे पहले आपने ऊपर लेके जाना है। तो यह बचेगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1। तो अब यहाँ पे अब यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स और x की पावर n वाला रूल यूज़ करेंगे, n x की पावर n -1। अब इस पे लगाएंगे पावर, तो पावर स्टार्ट में और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा पास -1 इंटू एक्स की पावर आ जाएगी -2। तो जो y2 है -1 एज इट इज आ गया और नीचे आ जाएगा x की पावर आ जाएगी +2। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, सेकंड ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x+1 एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 दैट इज x इक्वल टू। तो आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने यहाँ पे भी डेरिवेटिव फाइंड करना है और स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। स्लोप जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो इक्वल आपको होता है एम के, एम कहते हैं स्लोप को, ठीक है। ये फाइंड करना है आपने। तो हम यहाँ पे, और एक और चीज़ यहाँ पे उसने कहा है एब्सिसा इज 2, जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे जो है ना कर्व के टेंजेंट है, ठीक है, तो वहाँ का स्लोप फाइंड करना है आपने। याद रखिए जो आपके पास ऑर्डर पे एक्स वाई है, इसमें एक्स को कहते हैं एब्सिसा, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू गिवन है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर -3 डी बाई डी एक्स, एक्स आ गया प्लस डी बाई डी एक्स और इधर साथ आ गया प्लस 1 आ गया। अब x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव पास क्या होता है 2x होता है, पावर स्टार्ट में पावर में से -3 आ गया और x का पास क्या होता है 1 और कॉन्स्टेंट का 0 होता है। तो जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स 2x -3 आ गया। अब जो आपके पास वैल्यू गिवन x की वो यहाँ पुट करते हैं, तो आपका स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और इसे फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 -3 इक्वल आ जाएगा 2 to 4 -3। तो आपके पास स्लोप आपके पास क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। जस्ट आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 20 सॉल्व करना है। तो 20 में आपने टर्निंग पॉइंट फाइंड करने हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर ए, या ये लोएस्ट पॉइंट भी है, फिर आपके पास सी पॉइंट है। इन्हें हम कहते हैं टर्निंग और स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हमने फाइंड करने हैं। याद रहे कि अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे ना, ठीक है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0 होती है। यहाँ ड्रा करें यहाँ भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, यहाँ अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा करें तो डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है इसको, ठीक है, क्योंकि वो आ रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे स्लोप क्या होती है 0, स्लोप 0, तो डेरिवेटिव भी क्या होता है 0 होता है। इनके नाम, इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, स्टेशनरी या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये है कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। कर्व है गिवन आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 3 है। तो इसके आपने टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, -3 डी बाई डी एक्स, एक्स आ गया और प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे पास आ गया 3। तो जो एक्स स्क्वायर है उसका डायरेक्ट पास क्या होता है 2x, -3 आ गया, x का 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, मीन्स एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, x का 1 आ गया और कांस्टेंट का 0 आ गया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ये इक्वल आ गया 2x - 3 के। अब हमने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट फाइंड, फॉर टर्निंग पॉइंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। याद है कि मैंने कहा कि टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो टर्निंग पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना है। मीन्स के 2x - 3 जो है इक्वल टू क्या पुट करना है 0, 3 को उधर ले जाते हैं, 2x इक्वल टू 3 आ गया और x की वैल्यू पास क्या आ जाएगी 3/2। ये आपने फाइंड कर लिया टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी या ऐसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसे इक्वल टू 0 पुट कर देना है। वहाँ से x की जो भी वैल्यू होगी आपके पास क्या होंगे टर्निंग पॉइंट्स होंगे आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज s इज इक्वल टू साइन 2t फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है और हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जो डिस्प्लेसमेंट है उससे पहले हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जब हम s को t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे बस वेलोसिटी आ जाएगी। फिर वेलोसिटी को जब टाइम के लिहाज से करेंगे बस क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हम इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, ds बाई dt फाइंड करते हैं, d बाई dt और साइन 2t, ठीक है। अब ये है साइन एंगल, तो याद रहे कि जो पास साइन एंगल है डी बाई डी एक्स, और जो साइन एंगल होता है ये तो कॉज एंगल और एंगल का अलग से डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे यही रूल अप्लाई करते हैं, साइन एंगल यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे u है, यहाँ पे 2t है, आपके पास इक्वल आ जाएगा कॉज एंगल 2t, कॉज एंगल आ गया, और एंगल का लेते हैं अलग से d बाई डी टी और 2t का यहाँ लेते हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये आपने v फाइंड किया cos 2t, और देखें t का t के लिहाज से, x का x के लिहाज से वन हो तो t का t के लिहाज से वन हो जाएगा, और साथ 2 वन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी है वो इक्वल आ गई 2 cos 2t के इक्वल आ गई। ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अब हम वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन में जाना, तो आप वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप dv बाई dt फाइंड करें, 2 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ये तो जाएगा cos 2t। यहाँ देखें जो d बाई डी एक्स और cos एंगल है ये होता है माइनस साइन एंगल और एंगल का अलग से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, cos एंगल का होता है माइनस साइन एंगल, तो 2 आ गया एज इट इज, और cos का आ जाएगा माइनस साइन और एंगल यहाँ पे 2t एज इट इज आएगा, cos एंगल का साइन एंगल, और d बाई डी टी और आगे जो 2t है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एंगल का। तो एंगल का t के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2 साइन 2t इन टू के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन a है, a के वाले के पास आ गई माइनस 4 साइन 2t, ये पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे पहले जब आप इसे 1 टाइम t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को जब t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्वेश्चन 22 है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर 88.03, 94.50, 94.90, 95.05 और 84.50। तो यहाँ पे आपको अनग्रुप डाटा गिवन है, आपने इसका मीडियन फाइंड, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, ठीक है, आपने इसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो अनग्रुप डाटा है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स के छोटे से बड़े की तरफ जाना है, पहले सबसे स्मॉलर वैल्यू और लास्ट में सबसे ग्रेटर वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक n इज इक्वल टू क्या है, इसे आप काउंट करें 1 2 3 4 5, तो n के लिए यहाँ पे 5 है। तो मीडियन जो अनग्रुप डाटा का फाइंड करते हैं उसके फॉर्मूले यहाँ देखते हैं पहले। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑड, जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन में ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है। अच्छा, उसमें मीडियन का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन्स कि n के लिए यहाँ लगाएंगे, 1 पे ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, तो जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। उसके बाद जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 1 बाई 2 n बाई 2 प्लस n प्लस 2 बाई 2 ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि n जो भी n आता है, लेट करें 6 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे थर्ड वैल्यू आ गई, 6 को 2 पे ऐड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 8 बाई 2 फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू को आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब चूँकि हमारे पास 8 नंबर है तो हम मीडियन का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 8 नंबर के लिए। अब n के लिए यहाँ 5 पुट कर दें, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 2, तो ये बन गया 6 बाई 2, ठीक है। इसको आप यहाँ कटिंग करें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन जो है आपके पास आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखें ज़रा ऊपर डाटा में जो है थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3, तो 94.50, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड मीडियन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है। तो ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। अब यहाँ देखें
द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 वैल्यूज इज 6, मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है और अरिथमेटिक मीन 7 वैल्यू की क्या है 6 है, तो फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज, तो आपने सिग्मा एक्स फाइंड करना है, उनका सम फाइंड करना है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें अरिथमेटिक मीन जो है वो 6 के इक्वल है, यहाँ पे 6 आ गया। सिग्मा एक्स जो है ये हमने फाइंड करना है, समेशन एक्स जो है मीन्स के हम यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है। और जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास, बल्कि अरिथमेटिक जो n है वो आपके पास क्या है, नंबर वैल्यू 7 है। 7 डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई, 7 6 क्या होता है 42, तो ये आपके पास समेशन आ गया x। तो ये आपने सम ऑफ वैल्यूज फाइंड कर लिया। बहुत इजी सा फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, समेशन एक्स ऑफ n है। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो 6 गिवन है और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 7 गिवन है। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करें और सिग्मा एक्स फाइंड कर लें। क्वेश्चन 24 है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन और मॉड भी फाइंड करें। पहले मीडियन फाइंड करते हैं, मॉड इसके बाद फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अनग्रुप डाटा है उसे मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, अरेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे 7 है, टोटल वैल्यू 7 है। तो मीडियन जो है वो आप कैसे फाइंड करते हैं, आर्ड के लिए आपके पास आर्ड नंबर आया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया था। तो n के लिए यहाँ 7 पुट करते हैं, यह जगह 7 + 1/2, तो ये होता है 8/2 मीन्स का 4th वैल्यू जो है डाटा में, ठीक है। तो मीडियन आपके पास क्या आएगा, मीडियन आएगा 4th ऑब्जर्वेशन। तो चेक करते हैं यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मीडियन के लिए यहाँ पे क्या आ गई 2 आ गई। अब इसमें मोड फाइंड करना बहुत ईजी है। मोड में जस्ट आपने देखना है कि डाटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है वैल्यू, तो वो इसका क्या होगा मोड होगा। तो याद है कि 2 जो है ना ये बाकी सारे 1 टाइम है और 2 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मीडियन और मोड फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 25 है, इफ अ डाई इज रोल्ड वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब यहाँ पे एक डाई की बात हो रही है, ठीक है, जो लूडो में हम छक्का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, उसे डाई कहते हैं। उसको जब रोल किया और बताना है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ देखिए जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो बनता है 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी आ सकता है 1 से 6 तक, ठीक है, इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। मीन्स के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं इसे। तो ये 6 आ गया। अब जो है गेटिंग एन इवन नंबर, तो देखिए इसमें जो इवन नंबर है 2 4 6, तो ये आपके पास आ जाएगा सेट ए बन जाएगा, ये इवेंट ए होगा, इसे हम इवेंट ए कहेंगे। तो सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 और 6 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स मीन्स के नंबर ऑफ जो आपके पास इवेंट है और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो जो सैंपल स्पेस है उस पर डिवाइड करना है। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब नंबर ऑफ जो इवेंट है वो इसमें देखें ए के आपके पास है 2 3 4, तो 1 2 3 है, टोटल जो एन ऑफ ए आया है आपके पास क्या है 3 है। तो ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एस जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 6, ऑब्जर्वेशन 6 है, तो नीचे 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 1 3 और 3 2 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है इवन नंबर की आपके पास 1 क्या है 2 है, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 26 है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एट लीस्ट 1 हेड। यहाँ पे आपने बताना है कि एक कम से कम एक हेड जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, तो जो टॉस ऑफ 2 कॉइन्स है उसमें सैंपल स्पेस बनेगा, या देखा 2 दफ़ा टॉस किया है, ठीक है, या उसमें हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या है 4 है। अब गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो देखें इसमें भी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी क्या है एक हेड है। तो ये बनेगा आपके पास हेड टेल टेल हेड, और यहाँ हेड हेड आएगा, हेड हेड आएगा, ठीक है। तो जो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट है वो इक्वल किसके है 3 के है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या है 4 है। तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, ऊपर 3 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये डिवाइड में आते हैं, और जो आपके पास इवेंट है वो आपके पास क्या है वो ऊपर न्यूमरेटर में आते हैं। तो 3/4 आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेक्शन 1 का लास्ट 27 क्वेश्चन है, इफ़ अ डाइस इज रोल्स मीन्स के दोबारा एक डाइस को रोल किया है डाई को, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं तो 6 सैंपल स्पेस बनेगा।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर डिविजिबल बाई 3 अपेयर्स। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आपके पास अगर क्या अपेयर हो, इवन नंबर हो लेकिन वो 3 पे डिवाइड हो रहा हो, इवन नंबर हो 3 पे डिवाइड हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पे जो इवन नंबर 2 है ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 है ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, और जो 6 है वो डिवाइड होता है 3 पे। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास आ जाएगा 6। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 1 है और डिवाइड में आपके पास 6 है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई गेटिंग एन इवन नंबर डिविजिबल बाई 3 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इसका जो आपके पास पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा।